5 मिनट पहले। आवाज भी आ गया। और क्या हालचाल है, थोड़ा बात करते हैं। क्या बताना है? हेलो हेलो। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है?
भाई मुझे दूसरी क्लास का नहीं पता है, मुझे अपनी क्लास का बस पता रहता है, मुझे बस अपनी क्लास का पता रहता है। और आज की क्लास है सॉइल, तो ये वाला मैप आपके सामने है। आज के टॉपिक क्या है? सॉइल, मृदा। ठीक, आज का टॉपिक क्या है? मृदा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये सारी जो है ये सॉइल का मैप, ये तो दिख रहा होगा ये वाला मैप। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, नमस्कार, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलो, शिट, चलो तो हम लोग मैप समझते हैं। एक सेकेंड का मुझे टाइम दो, एक सेकेंड का मुझे टाइम दो। आप लोग ये मैप आप लोग देखो पहले, तब तक ये मैप आप लोग देखिए, ठीक है? मुझे एक सेकेंड का टाइम दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मैप देखते रहो सब लोग, फटाफट मैप देखते रहो। एक एक को आइडेंटिफाई करके हमें बताओ। कोई बता सकता है कौन कौन सी सॉइल है ये? जय हिंद, नमस्कार, सब लोग जुड़ना स्टार्ट करो जल्दी से। बस एक ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी। कुछ नहीं, बस प्रॉपर हो गया। सॉरी एट माय साइड, थोड़ा सा गलत पीपीटी का प्रयोग हो गया था। चलिए, ये खाली ब्लैंक पेज नहीं थे उस पे, ठीक है? तो ये आपके सामने पूरी सॉइल है। अब मैं समझाते हुए आपको एक एक चीज चलूंगा, सॉइल के बारे में एक एक चीज आपको समझाते हुए चलूंगा, तो आप लोग प्लीज देखिएगा एक एक चीज। अब चलो बताओ, पहले तो मैप में देख के बताओ आप लोग कि सबसे ऊपर जो मिट्टी है वो कैसी है। ये वाली जो मिट्टी है, ये वाली मिट्टी, ये कैसी मिट्टी है?
ये वाली मिट्टी कैसी है? कोई बता सकता है? ये वाली पूरा मिट्टी, याद रखिएगा ये पूरा बना हुआ है, ये जितनी ये बनी हुई है, ये ग्रीन ग्रीन, ये पूरी ग्रीन ग्रीन, ये कौन सी सॉइल है? बता सकता है कोई? एल्यूवियल सॉइल। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसी है? एल्यूवियल सॉइल है ना? यानी कि ये वाली दूसरे नंबर वाली है। बहुत बढ़िया, देखो इसी में देखकर ही बता रहे हो। यानी इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं इसको? जलोढ़ मृदा। यानी कि सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा यही जो मृदा है पावरफुल मृदा है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आपको मैं बताऊंगा ब्लैक सॉइल। बताओ कौन सी है? तो ब्लैक सॉइल आपको पता ही है कि जो ये ब्राउन वाली सॉइल है भैया, ये वाली सॉइल जो है, ये वाली जो सॉइल है, जहां जहां तक मैप बना हुआ है, ये क्या है? ब्लैक सॉइल है। ये भी ये क्या है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की खास बात क्या होती है? यहां पर कपास होती है, कॉटन होता है, ये बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है और इसमें स्टिकी बहुत ज्यादा होती है। उसमें वाटर लॉगिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता, वाटर धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक, जलोढ़ मृदा की सबसे खास बात क्या है कि सर्वाधिक प्रोडक्टिव होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अभी पूरा डिटेल में बताएंगे। अच्छा चलो, तो बताओ फिर, अब ब्लैक सॉइल आपके सामने हो गया, तो रेड और येलो सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल कहां कहां पर है? ये सब पूरी रेड सॉइल हो गई। ठीक है, और फिर ऊपर ये जो सबसे ऊपर की जो सॉइल है, सबसे ऊपर सॉइल है, वो है उसे कांप या जो है कैसी मृदा बोलते हैं? वन और पर्वतीय। ये वाली जो ऊपर वाली है इसे बोलते हैं वन और पर्वतीय। ये तो इसे बोलते हैं वन और पर्वतीय। फॉरेस्ट एंड माउंटेन। तो ये तो सिंपल बात है, इस मैप में देखकर आपको पता चल गया। ठीक है, पर्वतीय मृदा तथा जंगली मृदा। अगर आपको यही पता चल जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अगर पता चल गया तो आपका बहुत काम हो जाएगा। अब भैया ये वाली कौन है? ये लाल मृदा है। ये वाली तो लाल मृदा पूरी हो गई। लाल मृदा में आप सभी को पता है क्या होता है? लाल मृदा में, बताओ क्या होता है? कोई बता सकता है लाल मृदा में क्या होता है? चलो एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलते, तो इस तरह से सारे टॉपिक लगभग कवर हो गए। ठीक, अब हेडिंग बनेगा सॉइल। मिट्टी किसे बोलते हैं? अगर आपसे बात की जाए कि व्हाट इज सॉइल, मृदा क्या है, तो आप क्या कहोगे? आपसे कहा जाए क्या है मृदा, तो उसे क्या बोलोगे? मृदा क्या है? तो मृदा के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? तो मृदा है, सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्सेस। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। भाई मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन जो हजारों सालों में बनती है। ठीक है, तो सॉइल इज द नेचुरल रिसोर्स। ठीक, मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहली चीज। दूसरी बात है, एक मैप यहां समझिएगा, जैसे ऐसे समझते हैं। सबसे नीचे क्या है? निफे है। निफे का पूरा नाम क्या है? इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। निकिल और फेरस, इसका फुल फॉर्म होता है निकिल व फेरस, बना लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पर क्या है? सीमा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिलिका मैग्नीशियम।
और ये क्या है? सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम। ठीक, अब इसके ऊपर का जो ये एरिया है, परत है, इसके ऊपर की जो सबसे ऊपरी परत है, ये बहुत कम मोटाई इसकी होती है, इसकी बहुत कम मोटाई होती है, जो हजारों लाखों साल में मृदा तैयार होती है। ये सबसे ऊपरी परत है मृदा, ऊपरी परत है मृदा, जो हजारों लाखों सालों में मृदा की 1 सेंटीमीटर चीजें तैयार होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है याद रखिएगा, सबसे पहली चीज आपको जो एकदम सबसे सिंपल चीज, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस मृदा जो शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ शोलम है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। इट इज वर्ड रिलेटेड टू लैटिन वर्ड। ये पहला सिलिका एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर सिलिका मैग्नीशियम, फिर निकेल और फेरस। ठीक, वो सबसे ऊपरी परत है। अरे लैटिन वर्ड है भाई, ग्रीक कैसे हो गया? अच्छा, फिर अगला है मृदा विज्ञान को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान को क्या बोला जाता है? मृदा विज्ञान को क्या बोलते हैं? मृदा विज्ञान को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी बोलते हैं। मृदा विज्ञान को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं, पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। विश्व मृदा दिवस कब होता है? बताओ जल्दी से, विश्व मृदा दिवस कब होता है? 5 दिसंबर को या 5 जनवरी को? बताओ जल्दी से, विश्व मृदा दिवस। इट इज टॉपिक टू जो है सॉइल। बताओ, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस होता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है? 5 दिसंबर को होता है। ठीक, 5 दिसंबर, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब बात करते हैं मृदा के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल। मृदा के प्रकार। चलो, तो पहला लिखिएगा जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा, काली मृदा, लाल मृदा। बताओ और कितने प्रकार की होती है? शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, तो एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, शुष्क डिजर्ट सॉइल और
सॉल्टी सॉइल। अरे यार पहले पढ़ाने दोगे कि फर्जी रेगुर रेगुर कर रहे हो? हैं बेवकूफ हो क्या? ये कौन है? सूर्यकांत दुबे। ज्यादा काबिल हो, ज्यादा होशियार हो को अबे पढ़ा नहीं रहे, रेगुर में कूद पड़े हो। रेगुर पता है क्या वो होता है? कायदे से रहा करो, ज्यादा होशियार मत बना करो। अभी करेवा, स्नोफॉल बहुत तरीके की होती हैं। पहला लिखेगा जलोढ़ मृदा, या दोमट मिट्टी। इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल। बीच बीच में टॉपिक कूद कर पढ़ना। ज्यादा होशियार हो तो कोचिंग क्यों पढ़ रहे हो? खुद से पढ़ लेते जाकर। ज्यादा होशियार हो तो सीधा एग्जाम निकालते जाकर। अभी वहां कूदे नहीं है। रेगुर बता दो इनको, रेगुर बता दो। सपना देख रहे हो क्या कोई? क्लास एक तरीके चलती है कि? ठीक है, तो लिखिएगा पहला पॉइंट, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जैसे ये वाली है पूरी, ये है दोमट मिट्टी, ये है दोमट मिट्टी पूरी। ठीक है, ये है पूरी दोमट मिट्टी। ये भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक, ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लिखिएगा इट इज मेंटेन मैक्सिमम एरिया। एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एलुवियल सॉइल का यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, असम का कुछ भाग। इतना आपको याद ही नहीं करना, बस आपको याद करना है यूपी, बिहार, ये सब पता रहना चाहिए। ठीक, ये पाई जाती है। ठीक, इसमें किसकी अधिकता होती है? इसमें अगर हम बात करें, लिखो जल्दी जल्दी। बेटा बीच बीच में थोड़ी ना पूछा जाता है, एक तरफ से पूछा जाता है। फिर इसमें किसकी अधिकता होती है? किसकी प्रचुर मात्रा किसकी होती है? जल्दी से बताओ, प्रचुर मात्रा किसकी होती है? मतलब मैक्सिमम क्या पाया जाता है इसमें? तो इसमें पोटाश और लाइम। पोटाश, इसमें पोटाश व लाइम इसमें अधिक होता है। और कमी किसकी होती है? एलुवियल सॉइल में कमी किसकी होती है? अगर हम कमी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। इसीलिए जब यूपी, बिहार में देखो बोरी पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन लिखा होता है, 46% नाइट्रोजन लिखा होता है। जब खाद की बोरी लेकर आते हैं तो उस पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी होती है और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? इनको कुछ नहीं आता, जितेंद्र सर अब दूसरे एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं।
तुम्हें बहुत आता है, थोड़ा बातचीत करना सीख लो प्रियांशु, ठीक है। हमें कुछ नहीं आता है, हमें जितना आता है। तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो गया तुम्हारा? तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो गया, ये बताओ जरा। नहीं, जरा ये बताओ, सिलेक्शन क्यों नहीं हो गया तुम्हारा अभी तक? अगर तुमने वहां पढ़ लिया था। बेटा मैक्सिमम टाइप इंटरव्यू दिया, पीएचडी हूं मैं, ठीक है। कहीं भी आप पढ़े होंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि स्टेट की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। मैं तो आपको पूरा पढ़ा रहा था। बात करने की तमीज नहीं है। अरे जो तुम्हारे एग्जाम की डिमांड है, तुम्हारे एग्जाम की डिमांड जानते हो कितनी है? बहुत लिमिटेड है तुम्हारे एग्जाम की डिमांड। तुम आईएएस के जैसा पढ़ना चाहोगे? आईएएस के जैसा पढ़ा दूंगा मैं। जो तुम्हारा एग्जाम, तुम एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, छोटा सा एग्जाम, लेकिन बातें हैं ऐसी, बातें जो है एकदम पूरी जो है बहुत बड़ी है तुम्हारी। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं आपको एकदम बेसिक पता होना चाहिए। इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी उपजती हैं, फसलें कौन कौन सी उपजती हैं। बात करने की तमीज नहीं है। गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, अभी 4 चीजें पूछ लो तो अभी जो है हालत खराब हो जाएगी। जब इतना अच्छा पढ़ा रहे तो सिलेक्शन काहे नहीं हो गया? 4 साल से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्रॉप्स आपका एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, छोटा सा एग्जाम जिसमें बहुत बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बांगर खादर की, ठीक है। अब जलोढ़ मृदा के 2-3 वो हैं, टाइप हैं। बांदर, जलोढ़ मृदा के प्रकार, तीन टाइप हैं। पहला है बांगर, दूसरा है खादर, तीसरा है भाबर, ठीक है, भाबर। ये 3 टाइप हैं जलोढ़ मृदा के प्रकार। देखो ऐसा होता है कि जब नदी जैसे गंगा नदी है, जब हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो सबसे जो ऊपरी जो एरिया है उसे बोला जाता है भाबर। भाबर सबसे ऊपर का एरिया होता है, क्योंकि वहां से जब नदी आती है गिरकर, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो ये पर्वत का एरिया है, मान लो ये पर्वत का एरिया है, समझाने के लिए, यहां से नदी आकर गिर रही, तो पर्वत पर से वो बहती हुई आ रही, तो यहां पर क्या करेगी, पत्थर को लगातार तोड़ती चली जाएगी, और यहां क्या भरा होगा, पत्थर होगा। यहां क्या होगा, पत्थर होगा। तो पत्थर में तो मिट्टी होती नहीं है, तो उसको क्या करेगी, वहां से नीचे से निकलेगी। तो सबसे ऊपर का जो एरिया होता है वो था भाबर। फिर आता खादर। खादर को क्या बोला जाता है, नवीन जलोढ़ बोला जाता है, नवीन जलोढ़ बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा नवीन जलोढ़ बोला जाता है, ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, और जो बांगर होता है, बांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ इसको बोलते हैं। ठीक, पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। अब देखो एक चीज समझो, जो खादर है वो बनती कैसे है, जैसे नदी है, मान लो ये नदी है, ठीक, तो नदी जब बहती है, नदी जब तेजी के साथ बहती है तो अपना विस्तार करती है। जैसे नदी नॉर्मल है, ये मान लो ये नदी नॉर्मल है,
लेकिन जब नदी का जो है मुहाना जब बढ़ता है, जब तेजी के साथ पानी आता है तो नदी एक्सपैंड करती है ऐसे ऐसे। तो ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ इधर उधर क्या करती है, मिट्टी को एक्सपैंड करती है, नवीन मिट्टी को एक्सपैंड कर देती है। तो ये जो मिट्टी है जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, बहुत ज्यादा इसमें प्रोडक्टिव होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं खादर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ इसीलिए इसको बोलते हैं। क्या हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको खादर बोलते थे। बांगर क्या है, बांगर पुरानी जलोढ़ है, यानी कि जहां पर अब नदी जो है नहीं विस्तार करती है, वहां की मृदा धीरे धीरे अब कम उपजाऊ होती चली गई है। थर्ड क्या लिखा, भाबर लिखा, भाबर। बांगर, खादर और भाबर, इसको हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम है, बांगर, खादर और भाबर। तो बांगर को आपको याद रखना पुरानी जलोढ़, खादर को नवीन जलोढ़ और भाबर को पर्वतीय मृदा, पर्वतीय। जो नदी द्वारा पहाड़ों को काटकर बनती है। बेटा इसको जो है, इसको बोलेंगे न्यू एल्यूवियल सॉइल, इट इज मैक्सिमम प्रोडक्टिव सॉइल। ठीक है, बांगर और भाबर इंग्लिश हिंदी में एक ही लिखा जाएगा। जैसे आपको बांगर लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इनकी कोई अंग्रेजी नहीं है। बांगर, खादर को आपको लिखना है तो खादर लिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये नविये है गंगा के मैदानी एरिया में, गंगा के मैदानी एरिया में, मैदानी भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चैट क्यों अनब्लॉक कर दे, हमें पढ़ाना नहीं आता है भाई, तुम लोग एकदम ऊंचे पढ़ैया हो, कहीं दादा टेंशन में आ जाओ देख दुख के मैसेज हमारे। मतलब बदतमीजी की इंतहा है। चलो अब बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। अभी 4 टेस्ट करा दें तो रो दोगे, लेकिन जो है कलाकारी बहुत बड़ी है। काली मृदा, देखो जो बच्चे मेरे ज्यादातर अच्छे बच्चे, एक दो को मैं क्या कहूं इनको, ठीक है, ब्लैक सॉइल को ही इसको रेगुर बोलते हैं। इसको ऐसे इंग्लिश में भी इसको रेगुर लिखेंगे, रेगुर सॉइल लिखेंगे। इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चों ने इतना प्यार दिया है। 2-4 ऐसे होते हैं जो मूड खराब करने वाले होते हैं, ये आए हैं। ठीक है, तो जो काली मृदा है ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है दक्कन प्लेटू में। दक्कन प्लेटू कहां है, अगर हम इसको इधर मैप में समझें, अगर इसको मैप में समझे तो दक्कन प्लेटू कौन सा वाला होगा एरिया, बताओ। दक्कन का प्लेटू कहां बनाओगे, इस वाले एरिया को बनाओगे दक्कन का प्लेटू, इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को दक्कन का प्लेटू बनाओगे। इस एरिया में ये काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, लिखी गई यह मृदा, मूड ही खराब हो गया। दक्कन प्लेटू या दक्कन के पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इत्यादि क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज लिखेगा, इट इज सॉइल लोकेटेड टू दक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। ठीक है, इस मृदा का निर्माण
ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। इट इज ओरिजिनेटेड टू वोल्केनिक इरप्शन। यानी जब ज्वालामुखी क्रिया हुई, तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी क्रिया जैसे ये ऊपरी भाग है, यहाँ क्रेटर बनता है, ये मान लो ये जमीन का अंदरूनी भाग है, तो यहां से ऐसे बनता है, ऐसे यहां से निकलता है, ठीक है। तो उससे निकलकर अंदर की मिट्टी जब जाती है तो ब्लैक सॉइल निकलेगी अंदर की तरफ से। चैट अनब्लॉक क्यों करें? ज्यादा जरूरी है क्या चैट करना? पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी नहीं, चैट ज्यादा करना जरूरी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे लावा, इसे लावा तथा रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड लावा एंड रेगुर सॉइल। दो और नाम है, लावा और रेगुर मिट्टी भी इसे कहकर संबोधित करते हैं, याद रखिएगा। इसमें किसकी किसकी अधिकता होती है? इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें काली मृदा में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। आयरन, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, ये चीजें क्या होती हैं? मैक्सिमम होती हैं। ये चीजें क्या होती हैं? मैक्सिमम होती हैं, अधिकतम होती हैं। और अभाव किसका होता है? अभाव किसका होता है? लैक क्या होता है? अभाव किसका होता है? कौन सी चीजें इस मिट्टी में नहीं पाई जाती हैं? तो अगर हम बात करेंगे कौन सी चीजें नहीं पाई जाती हैं, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये चीजें इस काली मिट्टी में नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। फास्फोरस और नाइट्रोजन इस मिट्टी में नहीं पाई जाएंगी। प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें, प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्शन इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहले होता है कपास, यानी कि कॉटन। कॉटन होता है सबसे ज्यादा। इसमें क्या होता है? कॉटन होता है, कपास होता है। गन्ना होता है, शुगर केन, तंबाकू होता है, शुगर केन, टोबैको होता है, ठीक है। चावल भी हो जाता है और गेहूं भी हो जाता है। चावल और गेहूं भी होता है, लेकिन जो ऊपर लिखा वह गेहूं भी होता है। बहुत सारी चीजें पाई जाती है बेटा, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। कम से कम 25 तरीके की चीजें लिखा सकते हैं, कम से कम इसमें 25 तरीके की चीजें लिखा सकते हैं। अब अगर आप बात करोगे तो इसमें रासायनिक दृष्टि से जानते हो क्या क्या पाया जाता है? लोहा। अब आपको समझना है ना, जीरो रेटिंग दोगे? अच्छा, मुझे डरा रहे हो? ये एकदम बेवकूफ हो क्या तुम? जीरो रेटिंग दोगे तो क्या कर लोगे? ये क्या तरीका है बात करने का कि जीरो रेटिंग दोगे? वरना चैट हम वो कर दे, दूसरों से तफरीबाजी करनी है तुमको। करो तफरी, तफरी करनी है ना, लो तफरी करो, करो तफरी। जब रिजल्ट बर्बाद होगा ना, तब समझ में आएगा तुम्हारी। है बदतमीज कहीं का। जब जब फेल होगे तब समझ में आएगा, तब पे रोगे तब समझ में आएगा।
पढ़ना किसी को नहीं है। जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उनको भी जो है डिस्टर्ब कर रहा है। बेटा देखो, जो जरूरी वो लिखिए। अगर आप बात करोगे तो इसमें बहुत चीजें पाई जाती है। लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम बॉक्साइड, ठीक है। और आपको बताएं ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो बहुत चीजें पाई जाती है। जो जरूरी है बेटा उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसमें आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, लाल मृदा की बात करते हैं। आज इनको हटवाते हैं। रेड सॉइल, यहां लड़कियां वड़कियां हैं ना, तो सोच रहे होंगे तफरीबाजी करे चल के। ये लड़कियां वड़कियां हैं ना, तो सोच रहा होगा तफरीबाजी करें, इसीलिए लड़कों की हालत बुरी है, गधे होते जा रहे हैं। इसलिए चैट अनब्लॉक कर दो सर, तो जो है हम तफरीबाजी करें आके। गधा कहीं का, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, मजनू बने घूमेंगे बाद में जब रिजल्ट निकल कर आएगा। इसको कोई रिप्लाई मत करना, गधा कहीं का। अब लाल मिट्टी की बात आती है, रेड सॉइल की बात आती है। तो रेड सॉइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बार यहां मैप में देख लीजिए पहले, ताकि दिमाग में क्लियर रहे इमेज। ठीक है, तो रेड सॉइल देखिए ये है पूरी रेड सॉइल। इस सब एरिया में ये रेड सॉइल पाई जा रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में, केरल में, जो है तेलंगाना में, आपके ऊपर थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिल जाएगी, और कर्नाटका में भी देखने को मिल जाएगी, आंध्र में भी मिल जाएगी, और इधर की तरफ ये कई जगहों पर ये देखो मिल जा रही है। और यहाँ पर भी यहाँ मिल जा रही है, जहाँ आपको नागालैंड की बात करी जाए, ठीक है, त्रिपुरा की बात करी जाए, इन सब एरिया में भी, अरुणाचल की बात की जाए तो यहाँ पर भी लाल मिट्टी है। क्यों लाल मिट्टी है? क्योंकि पर्वतीय एरिया है था इसलिए। चलिए, तो इसकी बात करते हैं, लाल मिट्टी की बात करते हैं। तो ये जो है, इसका जो है, ये बेसिकली इसको बोला जाता है रवेदार कायांतरित। अब ये बनी कैसे? इसका निर्माण लिखेगा, इसका निर्माण चट्टानों के कायांतरण से हुआ है। अब माँ बाप का दिया रुपया है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द माउंटेन। ठीक है, उसके द्वारा इनके चट्टान जब रूप परिवर्तित हुआ है तो हुआ है। कूल डाउन क्या गुस्सा लग जाती बेटा, हम लोग मेहनत से पढ़ाते हैं आकर। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि वो बेकार टीचर थे, अच्छे टीचर थे, बट ऐसा हम किसी भी टीचर के बारे में नहीं बोलते। बट ये क्या तरीका है? ठीक, ये कैसी होती है? सॉल्टी होती है, या अम्लीय प्रकृति की मृदा है, यह अम्लीय प्रकृति की मृदा है। ठीक, कैसी है? अम्लीय टाइप की मिट्टी है। कैसी है? अम्लीय टाइप की मिट्टी है। इसमें क्या क्या होता है? इस मिट्टी में क्या क्या होता है? अगर हम बात करेंगे तो ये आयरन और पोटास इसमें होता है। उपलब्धता की अगर हम बात करेंगे तो आयरन और पोटाश होता है। आयरन और पोटाश इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, आयरन और पोटाश। ठीक है, और इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फास्फोरस।
लैक ऑफ नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फॉस्फोरस। अब इसमें प्रोडक्शन किसका होता है? उत्पादन, प्रोडक्शन, गन्ना, चावल, व्हीट गेहूं, सूरजमुखी, इन सब चीजों का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, इन चीजों का इसमें प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। दालों का भी उत्पादन होता है इसमें, लाल मृदा में दाल, पल्सेस, दालों का भी उत्पादन होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये इन सारी चीजों का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इन सारी चीजों का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ठीक, देखो इतना ही जरूरी है तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। अगर तुमको मैं इसको पढ़ाने चलूं तो अगर मैं लाल मृदा को ठीक से ISO पीसेस के हिसाब से पढ़ाऊं तो आधा घंटा लाल मृदा को लगेगा, बट आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। इट इज सॉल्टी सॉइल। ठीक है, और प्रोडक्शन वो जो है अवेलेबिलिटी इसमें किसकी किसकी है, तो आयरन और पोटास को इंग्लिश में भी लिखे, आयरन और पोटास लिखे, और लाइकनेस यहां मैंने बोल तो दिया, कौन से अंग्रेजी लिखे। उत्पादन में तुम्हें शुगर केन लिखना नहीं आता, तुम्हें राइस नहीं लिखना आता, तुम्हें व्हीट नहीं लिखना आता, तुम्हें सनफ्लावर नहीं लिखना आता। कहां से अंग्रेजी पढ़ के आओ मेरे भाई। कट रहा है, मैं जरा बुलाता हूं। साइड से कटा, बुलाया है, टीम को बुलाया, भी ठीक कर देगा आगे। चलिए लिखिए प्लीज। बच्चे बोले कि कट रहा है, पेड क्लास है। बच्चे बोले हैं, हमें क्या पता। चलिए अब बात करते हैं लैटराइट सॉइल की। तो लैटराइट सॉइल के साथ एक बहुत मजेदार किस्सा है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे फूफा जी पढ़ाते हैं, हमारे फूफा जी पढ़ाते थे सोशल साइंस। तो हम लोग की सोशल साइंस बहुत अच्छी थी, सोशल साइंस बहुत अच्छी थी, तो क्योंकि बहुत सख्त टीचर थे और हमारे फूफा जी थे तो बहुत मारते भी थे और डर भी बहुत लगता था। अब मजेदार बात यह है कि हमारी क्लास चल रही थी, 10th में थे हम, और एक स्टूडेंट था, उसका नाम था पृथ्वीपाल, हमारे ही गांव का था। तो वो उनका क्या था कि पढ़ाते थे फिर रैंडम पूछ लेते थे। पहले तो ऐसे होता था, रैंडम पूछ लेते थे, और उससे पूछा कि ये कौन सी मृदा है, तो लेफ्ट राइट मिट्टी को कह रहा लेफ्ट राइट मिट्टी। जानते हो क्या कह रहा लेफ्ट राइट मिट्टी सर। ठीक है, तो लेफ्ट राइट मिट्टी पर उसका सबने मजाक उड़ाया। फिर उसका उस दिन मूड ही भेजा ही खराब था। फिर उसको जो है थोड़ी देर बाद बोले कि जनगण मन किसने लिखा, तो जानते हो क्या बोल रहा है, कह रहा शर्मिला टैगोर ने। उसको जो है इतना मारा है, उसको कह रहा शर्मिला टैगोर ने, तो उसको इतना मारा, कम से कम उसके ऊपर 10 डंडियां उसको मारी थी। तो ये तो जो है कहानी, तो मुझे ये चीज जब भी याद आती, जब भी मैं लैटराइट मिट्टी पढ़ाता हूं तो मुझे पृथ्वीपाल की याद आ जाती है। लिखिएगा लैटराइट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लैटराइट लैटिन शब्द लेटर से बना है। लैटराइट लैटिन शब्द लेटर से बना है, याद रखिएगा। ठीक है, लैटराइट सॉइल। अब ये कहां कहां पाई, अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है ईंट।
ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो लैटराइट मिट्टी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये है लैटराइट सॉइल। ठीक, तो यानी कि लैटराइट सॉइल जो है सिर्फ इतने भाग में है, यहां पर, फिर यहां पर इतने भाग में है, मतलब बहुत ही कम क्षेत्र में है। ठीक, इस वाले एरिया में, और फिर यहां पर थोड़ी सी है और थोड़ी सी यहां पर है। तो मेन वाला जो एरिया माना जाता है वो ये वाला माना जाता है, ये वाला। ठीक, याद रखिएगा, इसलिए मैंने मैप लगा दिया ताकि बच्चा एक बार वहां देख लेगा। लैटराइट मिट्टी लिखेगा, लैटराइट मिट्टी लिखे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यह इट इज लोकेटेड टू, यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इट इज सिचुएटेड टू कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, ईटीसी। ये इतनी जगहों पर ये पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। इसमें क्या अधिक होता है, इसकी हम बात करें तो इसमें उपलब्धता किसकी किसकी होती है? उपलब्धता यानी इसमें पाया क्या क्या जाता है? तो इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास, आयरन ऑक्साइड एंड पोटास, हिंदी में आयरन ऑक्साइड व पोटास पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड और पोटास पाया जाता है। ठीक है, और सिलिका भी होता है, सिलिका भी होता है। देखो बहुत चीजें पाई जाती है, मेजर चीजें बस हमको 2-3 याद रखनी है। हमको कृषि विज्ञानी नहीं बनना है, कृषि विज्ञानी बहुत चीजें याद रखते हैं। कमी किसकी होती है? लाइकनेस किसका होता है? कमी। कमी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम। नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की क्या होती? कमी होती। नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती, याद रखिएगा। इसमें होता क्या है? ठीक है, इसमें उत्पादन किसका होता है? प्रोडक्शन। कोई बता दे प्रोडक्शन किसका होता है? उत्पादन सबको पता होगा। प्रोडक्शन अभी बता दोगे तुम लोग फटाफट, जल्दी बताओ इसमें किसका उत्पादन होता है? कॉफी, वेरी गुड, कॉफी, टी, है ना, और सनफ्लावर भी होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो कॉफी टी के लिए सबसे ज्यादा ये फेमस है। किसके लिए? कॉफी टी। और रबर भी यहां पर होती है, रबर। कॉफी, टी, रबर इन चीजों के लिए फेमस है, याद रखिएगा। चलो अब बात करते हैं शुष्क मृदा की। इतना हो गया, मसाला वगैरह भी होता है पर उतना ज्यादा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं शुष्क मृदा की, एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल, शुष्क मृदा। ठीक, शुष्क मृदा। अब शुष्क मृदा का क्या मतलब है? देखिएगा इधर जो पंजाब वाले एरिया, जो राजस्थान वाले एरिया में पाई जाती है, जहां वर्षा नहीं होती। देखिएगा ये सबसे नीचे पीला वाला बना हुआ है एरिड सॉइल का, यहां दिख नहीं रहा होगा, पीला वाला एरिया बना है। तो ये एरिया, पीला वाला एरिया, ये एरिड सॉइल का एरिया है। क्या बोलेंगे इसको? शुष्क मृदा या एरिड सॉइल। अब जैसे यहां पर वर्षा कम होती है, जैसे जैसलमेर में वर्षा कितनी होती है? जैसलमेर में
25 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। पीला वाला एरिया जो है वो है एरिड सॉइल का। हमेशा अपने एग्जाम के डिमांड के हिसाब से पढ़ो ज्यादा, ठीक है। लिखेगा इस मृदा का, ये लिखेगा एरिड सॉइल, लिखेगा ये पश्चिमी राजस्थान, यह पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात। इट इज लोकेटेड टू वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। एरिया वेस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात का इसका है, ठीक है। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, ये सॉल्टी भी होती है और बलुई प्रकृति की होती है। कैसी होती है, यह बलुई, ठीक है, वह लवणीय प्रकृति की होती है, लवणीय प्रकृति की होती है, ठीक। लवणीय और क्षारीय का मतलब तो आपको पता ही होगा। इस मिट्टी की सबसे खास बात क्या होती है, इस मिट्टी की सबसे खास बात क्या होती है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें फास्फेट की बहुत अधिकता होती है, ठीक। फास्फेट की अधिकता है, उपलब्धता किसकी है, फास्फेट की। अब ये देखो, ये एरिया कैसा होता है, बहुत ज्यादा कैसा एरिया होता है, बहुत ज्यादा जो है कह सकते हो कि इसकी जो वो हाई टेम्परेचर, यहां पर क्या होता है, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, कम वर्षा। तो क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो तो मूव करती रहती है, चूंकि बालू होता है, सैंड होती है, बालू होता है ना। तो ऊपर की जो परत है, अलग अलग टिब्बे बनते रहते हैं, अलग अलग तरीके का मोमेंटम उसका बनता रहता है ना। और इसमें कमी किसकी होती है, ह्यूमस की और नाइट्रोजन की। कमी की अगर हम बात करें, लाइकनेस की बात करें, तो इसमें लाइकनेस होता है ह्यूमस का और नाइट्रोजन की, इसमें क्या होती है, कमी होती है, ह्यूमस की और नाइट्रोजन की कमी होती है। अब भैया इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें पाया क्या जाता है भैया, इस वाले एरिया में यहां पर क्या हो सकता है, सिर्फ यहां अगर हम फसल की बात करें तो मोटे अनाज और कटीली झाड़ियां, बबूल, इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक। यही सारी चीजें इसमें पाई जाती है। इसको कल समाप्त करेंगे और कल फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल इसको समाप्त करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। मेरी दूसरी क्लास होने वाली। थैंक यू वेरी मच। क्लास में अच्छे से सब जगह रेटिंग अच्छे से जरूर दीजिएगा, अच्छे से सब जगह रेटिंग जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।